अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन द थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। जो हमने तीनों थ्योरीज पढ़ी थी, आज हम उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट थ्योरी किसकी थी? आरएनएस की थी। तो हम सबसे पहले आरएनएस की थ्योरी का थोड़ा बहुत कंपैरिजन को देखेंगे क्या है। आरएनएस थ्योरी ऑफ एसिड एंड एसिड एंड बेस। अब आरएनएस की थ्योरी के मुताबिक वॉल दो सब्सटेंस जो रिलीज करें H प्लस को, उसे हम एसिड कहते हैं। H प्लस आयन को, ठीक है, उसे हम एसिड कहते हैं। और वॉल सब्सटेंस जो रिलीज करें OH नेगेटिव आयन को, उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, इसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कैसे। एग्जांपल है इसकी HCl और NaOH। अब HCl H प्लस आयन को रिलीज करेगा और इसमें OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा। तो ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बोरॉन्स एंड ल्यूअर ऑफ थ्योरी एसिड एंड बेस। ठीक है, अब वो ऑल सब्सटेंस बोरॉन्स एंड ल्यूअर की थ्योरी के मुताबिक वो ऑल those substance that डोनेट, ठीक है, डोनेट करें H प्लस को, मतलब डोनेट मतलब दें, डोनेट करें तो उसे हम कहते हैं एसिड। और अब इसका ही उलट कर लें, जैसे ऑल दो सब्सटेंस एक्सेप्ट करें H प्लस आयन को, तो उसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्या था? ऑल द सब्सटेंस डेट डिनोट H प्लस आयन। इसको हम H प्लस आयन को जो डोनेट करेगा उसे हम एसिड कहेंगे, और इसमें जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा उसे हम बेस कहेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल CH3COOH, और दूसरी कौन सी थी H2O। अब ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, एक ही एग्जांपल है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कौन सी है? ल्यूज की थ्योरी। ल्यूज थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अब इसके मुताबिक, ल्यूज की थ्योरी के मुताबिक ऑल दो सब्सटेंस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर जो वॉल दो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें उसे हम कहेंगे एसिड। और वॉल सब्सटेंस जो ऑल दो सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें उसे हम कहेंगे बेस।
अब इलेक्ट्रॉन इस पर शेयर होंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, BF3 और NH3, ठीक है। अब ये तीनों का कंपैरिजन हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। जो एसिड और बेस को रिएक्ट करवाता है। इसके साथ सॉल्ट एंड वाटर के साथ। अब फॉर एग्जांपल जैसे देखो HCl प्लस NaOH, ठीक है। अब ये सॉल्ट, ठीक है। अब ये HCl और NaOH, अब देखो यहाँ पे H, ये वाला Na और ये वाला Cl, ये हो गया सॉल्ट, प्लस ये वाला H और ये वाला OH। अब ये हो गया H के साथ 2 और ये O, ये हो गया सॉल्ट, ये हो गया वाटर। अब इसको इसके साथ रिएक्ट करवाता है, ठीक है। अब द सॉल्यूशन, अब यहाँ पे लिखेंगे हम द सॉल्यूशन ऑफ acid and base are equimolar, ठीक है। अब वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। वाटर इज द न्यूट्रल सब्सटेंस। वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है बिकॉज contain equal concentration of H plus and ion, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे H2O और H प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। अब हम वो जो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कैसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अब ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। अब Kc इज इक्वल टू H प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये आ गया रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट आ गया। अब H2O ये आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब Kc इज इक्वल टू H2O, ठीक है। H2O और इज इक्वल लगा के H प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है। अब Kc के साथ हम लिखेंगे H2O, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे कांस्टेंट we use of Kw, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ से हम Kw से शुरू करेंगे। Kw H प्लस लिखेंगे यहाँ पे और OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट, ये जो हमने प्रोडक्ट लिखा था ना इधर,
ये हम KW के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब ये कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, एट 25 सेंटीग्रेड द H प्लस एंड OH नेगेटिव फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7, ठीक है। अब यहाँ से हम KW से शुरू करेंगे। KW 1 पावर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा सेम 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -7, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से KW इज इक्वल लगा के 1 मल्टीप्लाई बाय 10 को माइनस प्लस और 7 7 ज़ा 14। यहाँ पे बड़े के साथ साइन माइनस किए तो फिर 14 आ गया, ठीक है। अब ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।